तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने फैक्टराइजेशन सीख रहे थे कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आज नया टर्म लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले टर्म में अगर माइनस हो तो माइनस कॉमन कैसे निकाल कर उसको करते हैं, तो वो सब चीज़ें सीखेंगे। जितने प्रकार के ये फैक्टराइजेशन में होता है ना, एक एक करके सब पे एक एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी आपको पहले टर्म के सामने अगर माइनस हो तो पहले माइनस ही कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर कर देता हूँ, बस साइन बाहर करेंगे, ठीक है। तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 5x का स्क्वायर बच जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक माइनस बाहर चला गया तो एक ही अंदर बच जाएगा माइनस। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कर ले रहा हूँ तो बता रहा हूँ। और ये हो जाएगा -4। अब देखो ये हुआ है कैसे। हम लोग नॉर्मली क्या सीखते हैं, जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि बाहर जितनी चीज़ हमने कॉमन निकाली अगर दोबारा से उसको अंदर डाला जाए तो सेम पहले वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको अंदर डाल दूं तो ये -5x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फिर प्लस हो जाएगा x, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। यही वाली टर्म आ गई। बिल्कुल ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक। तो हमने कॉमन सही लिया है। तो साइन आप जब भी कॉमन लोगे ना तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट साइन रख देना और दोबारा से जब डालोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कॉमन लेना आप जान गए होगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है। कॉमन में जो साइन गिवन है ना उस साइन का उल्टा साइन लिख दो और सभी टर्म को वैसे ही उतार दो जो जैसे, ठीक। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब इस साइन को मैं नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। ब्रैकेट वाली चीज को अंदर अब सॉल्व करना है नॉर्मल। अब ये हो गया, फैक्टराइजेशन करना है हमको। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको छुएंगे ही नहीं, माइनस को। माइनस से मतलब ही नहीं, वो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते चलेंगे, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियोस में बिल्कुल डिटेल में, तो इसमें मैं थोड़ा नॉर्मली बताऊंगा। अगर डिटेल में देखना तो पीछे जाके देख सकते हो। सबसे पहले जो ये वाला टर्म होता है ना, इसको पहले वाले टर्म को बिल्कुल हूबहू ऐसे उतार लेते हैं। 5x का स्क्वायर जो पहला टर्म हमेशा किसी भी इक्वेशन में वैसे उतार दो, ठीक। उसके बाद इस वाले टर्म से, पहले वाले टर्म से लास्ट टर्म से माइनस कर लो, अरे सॉरी गुणा कर लो। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस मिलके माइनस, और 4 5 20 और x का स्क्वायर। तो मैं बता रहा था कि जो आपने माइनस कितना आया था हमारा, -20 ये रहा, ठीक है। -20x हमने लाया यहाँ पे, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो -20x का स्क्वायर आ गया। अब इसको बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ो, प्लस या माइनस करने पर दोबारा से x आए और उनका गुणा कर देने में आपस में कितना आ जाना चाहिए, -20x का स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो वैसे ही अगर यहाँ पे अगर मैं -5x ले लेता हूँ और +4x कर लेते हैं, 5x + 4x। अभी कैसे किया ये भी बताऊंगा, अभी फ़िलहाल इतना समझो। देखो 5 में से 4x जो माइनस करोगे, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है और बड़े वाले का साइन लगता है। तो 5 में से 4 जाएगा तो एक ही x बचेगा, साइन माइनस वाला लगेगा क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पर तो हमने पहला चीज़ सॉल्व कर लिया। 2 रूल था। पहला रूल ये कि प्लस या माइनस करने पर दोबारा से यही वाली टर्म आनी चाहिए। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ -5x + 4x को, तो दोबारा से -x आ जा रहा है। तो पहला तो यहाँ पे हो गया। दूसरा था कि जो यहाँ पे मैंने इसका गुणा किया था, किसका, 5x² का -4 से, तो हमारा आया था -20x²। तो क्या ये ऊपर आपस में गुणा करने पे -20x² हो जा रहा है? तो देखो 5 × 20 तो 20 हो गया, 5 × 4 20 और x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये सही है, ठीक। इतना तक आपको करना है। ये वाला 2 रूल आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ से कॉमन लिख सकते हैं। ये वाला एक टर्म और ये वाला एक टर्म मिला के हो गए, ठीक है। 2 का पेयर बना के 2 हो गया, ठीक। अब इसमें से कॉमन लेना है। ये माइनस वाले को बाहर ही रखना है, ठीक, इससे मतलब नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर फिर एक और ब्रैकेट ले लेते हैं। जैसे इसके अंदर मुझे 5 मिल रहा है कॉमन और एक x मिल रहा है। कॉमन वो लेते हैं जो दोनों टर्म में मिले। तो यहाँ पे तो एक 5 बाहर निकल गया, एक x निकल गया तो एक ही x बचा क्योंकि 2x था, माइनस। अब यहाँ पे एक 5 निकल गया, x निकल गया, कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बच गया, ठीक। इतना तक हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही इसको भी करना है, +4
ठीक। और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 1 बच जा रहा है। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है ना बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, ठीक। और इसके बाद मैंने ब्रैकेट सॉल्व बंद कर दिया। अब इसको ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस को बाहर ही रखो, एक ये और एक ये मिला के हो जाएंगे एक बॉक्स के अंदर +4, और ये दोनों सेम है तो इनको एक बॉक्स में कर लेते हैं, एक है ये, ठीक। अब दोनों में से कॉमन, अब इन दोनों को ना एक टर्म ये एक टर्म ये, 2 टर्म हो गए ना। अब दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस x माइनस 1 यानी कि x माइनस 1 एक यहाँ पे लिख दो, और ये 5x + 4x एक यहाँ पे बना के लिख दो, ठीक। 2 डब्बे बन गए और ये इतना तक सॉल्व हो गया, ठीक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये आ गया आपका आंसर, ठीक। आप यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन आपका हो गया। और इसका x की वैल्यू निकालना हो तो वो थोड़ा अलग सवाल हो जाता है, ठीक है। उसमें सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं थोड़ा और बड़ा कॉमन कैसे लेके फैक्टराइजेशन निकालते हैं वो दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।